मी मधुरा. घर स्वप्नांचं ह्या आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. आज आपण घर स्वप्नांचं मध्ये भेट देणार आहोत गहुंजे गावातील पेनिन्सुला लँड प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ॲड्रेस 1 सेंट्रल पार्क या प्रोजेक्टला. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर आकुर्डी रेल्वे स्टेशनवर गहुंजे गावात पेनिन्सुला लँड प्रायव्हेट लिमिटेडचा ॲड्रेस 1 सेंट्रल पार्क हा प्रोजेक्ट साकारण्यात येतोय. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत हा प्रोजेक्ट साकारण्यात येत असून 1, 2 आणि 3 BHK चे फ्लॅट्स ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसंच ग्राहकांना परवडतील अशा किमतीमध्ये इथे घरं उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर महारेरा रजिस्टर्ड हे प्रोजेक्ट आहे. चला तर आज आपण भेट देऊया 2 BHK च्या ह्या प्रोजेक्टला. नमस्ते एवरीवन, मैं पेनिन्सुला लैंड की ओर से आप सबको एड्रेस 1 पे स्वागत करता हूँ. तो व्हाट इज़ एड्रेस 1? एड्रेस 1 इज़ अपने पेनिन्सुला लैंड के अफोर्डेबल सेगमेंटेशन हाउसिंग है. और एड्रेस 1 इज़ थोड़ा स्पेशल है क्योंकि जब अब हम लोग रियल एस्टेट सेगमेंट को देखते हैं तो कोई लोग लग्जरी सेगमेंट पे फोकस करते हैं, कोई लोग अफोर्डेबल सेगमेंट पे फोकस करते हैं. बट हमारी सोच थी, पेनिन्सुला लैंड की सोच थी कि वी वांटेड टू दोनों को मिला के एक सेगमेंट करना है. तो जो हम किए हैं एड्रेस 1 के साथ, जो हम बोलते हैं अफोर्डेबल लग्जरी. तो आई होप जो हम बातचीत करते हैं और आप सब देखते हैं तो यू ऑल विल ऑल्सो बी कन्विंस्ड कि ये अफोर्डेबल लग्जरी क्या है. अफोर्डेबल लग्जरी क्या है, क्यों बोल रहे हैं अफोर्डेबल लग्जरी? तो जब लोग लग्जरी के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि हाँ 4 अपार्टमेंट पर फ्लोर होना चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जब लोग अफोर्डेबल सेगमेंट के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि 12 से 16 अपार्टमेंट पर फ्लोर होएगा, हाई डेंसिटी होएंगे. तो वी आर वेरी क्लियर पहले से जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे कि हमें सिर्फ 4 अपार्टमेंट पर फ्लोर करना है. तो दिस इज़ लग्जरी जो मैं बोल रहा हूँ. दूसरे जब लोग लग्जरी के बारे में सोचते हैं तो बोले हाँ लग्जरी में वास्तु कंप्लायंट होना चाहिए. बट अफोर्डेबल सेगमेंट के बारे में सोचते हैं तो बोलते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में वास्तु हो नहीं सकता है, बहुत महंगा होएगा वास्तु डिज़ाइन करने को. पर हमारा वेरी क्लियर प्लान था पहले से ही कि हमारे सब अपार्टमेंट वास्तु कंप्लायंट और वास्तु प्रिंसिपल के साथ डिज़ाइन किए हैं. तो दिस इज़ अगेन लग्जरी जो हम लोग बोल रहे हैं. दूसरे है सुविधा, जो क्या अमेनिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग. तो लग्जरी में बहुत अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट में अमेनिटीज़ कम प्रोवाइड करते हैं. तो वापस हमने जॉगिंग ट्रैक किया है, फुटबॉल पिच किया है, क्रिकेट पिच किया है और बहुत अमेनिटीज़ ऐसे प्रोवाइड करने वाले हैं. तो दिस इज़ वाई हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो एड्रेस 1 सेंट्रल पार्क है इज़ वेरी लग्जूरियस.
और दूसरे साइड पे अभी अफोर्डेबल सेगमेंट के अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो क्या है अफोर्डेबिलिटी? तो हमने 5 डिफरेंट तरीके के अपार्टमेंट्स डिज़ाइन किए हैं। तो 2 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट भी है। और ये इनके प्राइस रेंज 19 लाख ऑल इंक्लूसिव। सो जब मैं ऑल इंक्लूसिव बोलता हूँ, इज इंक्लूडेड टैक्स, इंक्लूडेड स्टैम्प ड्यूटी, इंक्लूडेड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सब 19 lakhs all inclusive starting price up to 45 lakhs all inclusive for the 3 bedroom। तो दिस इज़ वाई हम लोग बिलीव करते हैं कि हमारा अफोर्डेबिलिटी और लग्जरी मर्ज करके हमारे सेंट्रल पार्क में अफोर्डेबल लग्जरी इज़ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर कस्टमर्स। तो पहले तो हम डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे पहले भी शेयर किया हूँ, तो 1-2 डिज़ाइन एलिमेंट जो हम लोग इंकॉर्पोरेट किए हैं हमारे एड्रेस 1 में। बट मेनली बोलना चाहता हूँ कि जाने माने आर्किटेक्ट मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे एड्रेस 1 सेंट्रल पार्क का डिज़ाइन किया है। तो उनका एक्सपीरियंस तो बहुत है और उनका पूरा एक्सपीरियंस का लाभ हमें मिल रहा है एड्रेस 1 में। और कंस्ट्रक्शन के बारे में भी थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। तो हम पेनिनसुला लैंड 20 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। बहुत बिल्डिंग किए हैं, रिटेल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और हमारी स्ट्रेंथ हुई है अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो ये सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो हम पहले भी लिए हैं, सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आगे लेंगे एड्रेस 1 सेंट्रल पार्क के साथ। बेस्ट मटेरियल वापरेंगे हम लोग, वी विल यूज़ द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स और सब टाइम पे डिलीवर करेंगे। तो जैसे पेनिनसुला लैंड जब नए प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग सोचते हैं और प्लान करते हैं, तो नंबर 1 चीज़ जो प्रायोरिटी है हमारे लिए इज़ लोकेशन। और जैसे रियल एस्टेट में भी बोलते हैं लोग कि क्या बिकता है, इज़ लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो जैसे हमने बम्बई में परेल, लोअर परेल के साथ किया था। बम्बई में लोअर परेल एकदम मिल एरिया थी, बट हमने वी वर द फर्स्ट डेवलपर्स जो ये मिल एरिया को अभी एकदम रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया बना दिया है। जैसे पुणे में भी हिंजेवाड़ी थी, तो हम अपने जो अशोक मेडोज़ जो हमने किया है प्रोजेक्ट, वो भी हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में थी। तो वी फील कि द नेक्स्ट एरिया, जो नेक्स्ट ग्रोथ एरिया है, इज़ गाउंजे। और क्यों गाउंजे? तो आप कनेक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो एकदम हिंजेवाड़ी एकदम बहुत नज़दीक है एक साइड पे, दूसरे साइड पे तालेगांव भी बहुत नज़दीक है, बालेवाड़ी भी एकदम आता है, इन द सेम एरिया में आते हैं। तो वी फील कि दिस इज़ द नेक्स्ट एरिया जो ग्रोथ होने वाली है। सेकेंडली, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। तो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी एकदम रोड के सामने है, MCHA क्रिकेट स्टेडियम भी एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे एड्रेस 1 के से। तो वी फील कि नेक्स्ट एरिया जो ग्रोथ एरिया है पुणे के लिए इज़ गोइंग टू ग्रो इन दिस एरिया। एंड थर्ड इज़ कनेक्टिविटी फ्रॉम दूसरे लोकेशन से। तो बम्बई से आप आएंगे तो एकदम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की एंड पे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे एड्रेस 1 इज़ देयर। तो वी फील कि विद द कनेक्टिविटी, पुणे के साथ कनेक्टिविटी, मुंबई के साथ क्लोज कनेक्टिविटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रही है, वी फील कि गाउंजे जो हिंजेवाड़ी थी 5 साल 10 साल पहले, गाउंजे इन द नेक्स्ट 2-3 years इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट हिंजेवाड़ी, and that is why we chose Gaon। तो हमारे जब प्लान किए हैं एड्रेस 1 सेंट्रल पार्क, तो आप टैगलाइन में भी देखेंगे, टैगलाइन है लग्जरी फॉर ऑल। तो जब हम लोग लग्जरी फॉर ऑल बोल रहे हैं, तो वी फील टारगेट ऑडियंस सब लोग हैं।
आप लोकेशन भी थोड़ा देखेंगे तो लोकेशन इज़ इन बिटवीन हिंजेवाड़ी एंड तलेगांव। तो इधर बहुत लोग वर्क करते हैं, दूर से आते हैं। तो वी फील कि यंग कपल या यंग पीपल वर्किंग इन हिंजेवाड़ी या फैमिली जो तलेगांव में काम कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट लोकेशन, एकदम सेंट्रल लोकेशन हो जाता है। ऑल्सो वी फील कि फैमिलीज़ के लिए, बड़े फैमिलीज़ के लिए अपने 3 बेडरूम अपार्टमेंट जो है बहुत स्पेशियस है, और वी फील कि 2 बच्चे, पेरेंट्स और सब साथ में रह सकते हैं। तो वी फील कि एक है लोकेशन के वजह से वी फील एवरीवन के लिए है। वी ऑल्सो फील कि डिफरेंट साइजेस है। तो जैसे मैं पहले भी बोला था, 5 डिफरेंट तरीके के अपार्टमेंट्स हम बनाए हैं। तो सब जो भी आपको चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये साइज़ भी मिलेगा। और लास्टली हम सोचते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट है। और इन्वेस्टर्स के लिए क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ वेरी अप एंड कमिंग प्रोजेक्ट। जो हिंजेवाड़ी थी 10-12 साल पहले, वी फील गाउंजे इन द नेक्स्ट 5 years विल बी द नेक्स्ट हिंजेवाड़ी फॉर पूना। तो MCA क्रिकेट स्टेडियम भी बना है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी भी सामने है, और बहुत दूसरे डेवलपर भी आ रहे हैं अभी, आप देखेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो वी फील कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग ग्रोथ एरिया पूना के लिए। एकदम बॉम्बे पुणे हाईवे एक्सप्रेसवे पे है। तो बॉम्बे आप अभी निकलेंगे तो 2 या 2.5 घंटा में आप पूना पहुंच जाएंगे। पुणे से भी निकलेंगे तो एकदम हिंजेवाड़ी से 10 किलोमीटर दूर है। तो वी फील कि ये प्रोजेक्ट सब के लिए है, एंड दिस इज़ आवर USP ऑफ द प्रोजेक्ट। अमेनिटीज़ मेरे दिल से बहुत क्लोज है। आई एम ऑल्सो वेरी स्पोर्टी और आउटडोर्सी, और जैसे हम लोग प्लान किए हैं एड्रेस 1 सेंट्रल पार्क में, बहुत आउटडोर अमेनिटीज़ किए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पूना आप देखेंगे तो साल में 9 महीना बहुत अच्छा वातावरण है, वेदर इज़ वेरी नाइस, तो बाहर बहुत कुछ चीज़ हो सकती है। तो हमने बच्चे लोग के लिए फुटबॉल पिच, क्रिकेट पिच, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक भी बनाए हैं, और थोड़े जैसे आप एडल्ट लोग के लिए मेडिटेशन जोन है। तो हो सकता है कि बच्चे लोग एक जगह में आवाज़ करके बातचीत कर रहे हैं, बट एडल्ट्स को ऑफिस के दिन के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है, तो मेडिटेशन जोन है, योगा जोन है। हमें 2 फ्लोर क्लब हाउस भी कर रहे हैं, तो उसमें इंडोर और आउटडोर अमेनिटीज़ होंगे, इंडोर गेम्स होंगे, खेल सकते हैं। बारिश के टाइम में थोड़ा कैरम खेलना है कि पूल खेलना है तो वो भी हो सकता है, और इसके साथ एक स्विमिंग पूल भी है। तो हम सोचते हैं कि वेदर बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, या हमारे दादा दादी या नाना नानी रह रहे हैं हमारे साथ, सब एज ग्रुप के लिए हमने अमेनिटीज़ प्लान किए हैं। एंड आई फील कि ये प्रोजेक्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। तो हमने बहुत अपने होम ओनर्स के लिए बहुत बैंकिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बहुत सुविधा किए हैं। हम लोग पेनिनसुला में बोलते हैं कि वी हैव मेड इट एज ईजी एज 1 2 3। तो 1 है बैंक लोन फैसिलिटीज़। तो सब जो खरीदते हैं अपार्टमेंट, बैंक लोन चाहिए, तो वी हैव टाइड अप विद ऑल द टॉप बैंक, सब बड़े बड़े बैंक के साथ टाई अप किए हैं, और आपके बैंक ऑफ चॉइस के साथ आपको होम लोन अवेलेबल होएगा।
2 इज हाँ बैंक लोन तो मिला है पर दैट इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट 1 लाख, कोई अपार्टमेंट के लिए 2 लाख तक जाता है, तो उसका कैश फ्लो का इशू होता है लोगों के साथ। तो वी हैव टाइड अप विद होम कैपिटल। होम कैपिटल क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू प्रोवाइड विद टू यू इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द स्टैम्प ड्यूटी। तो आपको सिर्फ EMI भरना पड़ेगा और आपका स्टैम्प ड्यूटी का भी इशू गायब। एंड व्हाट इज 3 इज PMAY, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो टुडे अपना एड्रेस 1 सेंट्रल पार्क में क्वालिफाइज फॉर PMAY, और जो लोग को इसकी सुविधा लेनी है दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू अस। तो व्हाट आई वुड से कि हम लोग बहुत काम किए हैं, 2 मिनट में कम टाइम है मुझे बात करना। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जब आते हैं साइट पे, आप आते हैं गांवजे में, तो यू विल बी गेट द फुल डिटेल्स ऑफ सब इसके। पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ एड्रेस 1 की जर्नी पे आए आज। बट एक और इच्छा थी मेरी कि आप सब लोग अपने फैमिली के साथ गांवजे आएँ और एड्रेस 1 सेंट्रल पार्क का अनुभव लें। तेव्हा तुम्हालाही तुमच्या स्वप्नातलं घर साकार करायचं असेल तर ॲड्रेस 1 सेंट्रल पार्क हा एक उत्तम पर्याय आहे। तेव्हा त्वरा करा आणि आजच तुमच्या स्वप्नातलं घर बुक करा।